व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर एंड अनदर इन इंग्लिश। अदर का मतलब है दूसरा, अनदर का मतलब है दूसरा, तो दोनों के बीच अंतर क्या है। जैसे मैंने दूसरा शर्ट खरीदा, आई बॉट अदर शर्ट। मैंने दूसरा शर्ट खरीदा, आई बॉट अनदर शर्ट। दोनों में से कौन सा सही है। हम लोग दूसरा फोन चलाते हैं, वी यूज अदर फोन। हम लोग दूसरा फोन चलाते हैं, वी यूज अनदर फोन। दोनों में से कौन सा सही है। उसने दूसरा कमरा साफ किया, ही क्लीन्ड अदर रूम। उसने दूसरा कमरा साफ किया, ही क्लीन्ड अनदर रूम। तो दोनों में से सही कौन सा है। इस वीडियो को देखने के बाद दोनों में से जो भी सही होगा, जिस भी सिचुएशन में जिसको प्रयोग करना है, वो आप समझ पाएंगे। अदर, अदर का मतलब है दूसरा, और इससे दूसरे शब्दों में आप अन्य भी कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, फिर आएगा अदर और फिर नाउन। फिर इसके बाद जो नाउन जो आएगा वो सिंगुलर भी आ सकता है और प्लुरल भी आ सकता है। और ये अदर सेंटेंस में काम करेगा एक एडजेक्टिव के रूप में, जो किसी नाउन से पहले आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ये सभी लड़कियां तेज हैं और दूसरी लड़कियां तेज नहीं है। अब आपको सेंटेंस तो बहुत आसान लग रहा होगा, अगर आप सिचुएशन समझ जाएंगे तो सेंटेंस का प्रयोग करना राइट सिचुएशन में, राइट स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दीज ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ये सभी लड़कियां तेज हैं, एंड और अदर गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, और जो दूसरी लड़कियां हैं वो तेज नहीं है। अब इसका प्रयोग कब करते हैं, मतलब आप समझिए कि जब आप एक ग्रुप की बात करते हैं कि ये सभी लड़कियां, मतलब कि कई सारी लड़कियां, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि 20 गर्ल्स हैं, मान लेते हैं 20 गर्ल्स हैं, उसमें से मैंने 15 की बात किया कि ये 15 लड़कियां जो हैं वो तेज है, और दूसरी लड़कियां जो बाकी बच गए जो 5, अब वो तेज नहीं है। मतलब ये ग्रुप में से किसी की आप बात करते हैं कि उसमें से कुछ तो ठीक है और जो दूसरा है वो सही नहीं है, दूसरा अच्छा है, दूसरा कुछ भी आप सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। तो आप समझ गए कि ग्रुप में से कुछ सही और दूसरा गलत, इस तरीके से। ऐसे क्लास में 50 बच्चे रोज आते हैं और दूसरे बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं, तो सेंटेंस सुनेगा 50 स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे का मतलब छात्र, कम डेली, रोज आते हैं, इन द क्लास, क्लास में, वर्ग में, कक्षा में, एंड और अदर स्टूडेंट्स गेट अब्सेंट, और जो दूसरे छात्र हैं वो अब्सेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और 60 में से मात्र 50 आते हैं, रोज आते हैं, और 10 अब्सेंट कर जाते हैं, कभी ये कभी वो, इस तरीके से करके। मतलब ग्रुप में से मैंने लिया कि इतने तो ठीक है, और जो दूसरा है वो इस तरीके से है। मतलब 50 रोज आते हैं और 10 ये अब्सेंट हो जाते हैं। मेरे पास 5 रंगीन शर्ट है और दूसरा सफेद शर्ट है। इसका मतलब ये कि मेरे पास कई सारे कमीज हैं, उसमें से 5 तो रंगीन है, और जो दूसरा है, जो बाकी दूसरा है, वो सभी व्हाइट हैं, सफेद हैं। कैसे बोलेंगे, आई हैव 5 कलर शर्ट, मेरे पास 5 कलर शर्ट है, और अदर शर्ट, और जो दूसरा शर्ट है वो व्हाइट है, मतलब वो सफेद है। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अदर के बाद आपका नाउन सिंगुलर भी आ सकता है और प्लुरल भी आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि शर्ट सिंगुलर है, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए ये प्लुरल है। तो आपका मर्जी है, काउंटेबल नाउन है तो उसे आप सिंगुलर या प्लुरल दोनों रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आप प्रयोग करते हैं, मतलब आप कोई भी ग्रुप में से किसी की आप बात करते हैं, उसी में किसी और भी आप ऐड कर देते हैं। इस तरीके से प्रयोग होता है। मुझे आशा है कि आपको अदर का प्रयोग समझ में आ गया। अब अनदर का देखते हैं। अनदर का मतलब है दूसरा और अन्य, दोनों का मतलब एक ही है, दूसरा बोले या अन्य बोले। अब इसका प्रयोग तब करते हैं जब वन मोर की आपको इच्छा हो, आपको एक और ज्यादा चाहिए, वन मोर एक्स्ट्रा की अगर आप बात करते हैं वहां पर। इसका स्ट्रक्चर भी सेम तरीके से, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर अनदर आएगा, और इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन सिंगुलर होगा। अगर आप प्लुरल नाउन प्रयोग करना चाहेंगे तो उससे पहले आपको कोई नंबर भी ऐड कर देना होगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आप अलग अलग तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। जनरली आप सिंगुलर नाउन ही
प्रेफर करेंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन प्रयोग हुआ। क्यों होगा वो समझिए, क्योंकि आप अनदर लिखते हैं ना, अनदर में देखिए एन लगा हुआ है, और ये एन चाहे आप ए बोलिए या एन बोलिए, ये दोनों का मतलब एक होता है। जैसे कि आप आर्टिकल में पढ़ते हैं इस तरीके से, तो आप इसी तरीके से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे। एन लगा हुआ है तो ये सिंगुलर नाउन लेगा, अगर प्लूरल करना होगा तो बीच में कोई नंबर आप लगा करके लगा सकते हैं। जैसे मैंने दूसरा कमीज खरीदा, दूसरा का मतलब है कि मेरे पास कमीज है लेकिन मैंने दूसरा खरीदा, मतलब कि वन मोर खरीदा, मतलब एक और खरीद लिया मैंने। तो आई बॉट अनदर शर्ट। रवि दूसरा कार चला रहा है, इसका मतलब ये कि रवि के पास कार 2 हैं 3 है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, और उसमें से वो दूसरा चला रहा है, इसका मतलब ये कि उसके घर पे भी पड़ा हुआ है, वो दूसरा कार चला रहा है। तो इसका मतलब ये कि वो किसी दूसरे की बात कर रहा है, तो एक्स्ट्रा की बात कर रहा है। तो रवि इज ड्राइविंग अनदर कार। मुझे एक और मोबाइल खरीदना है। अब इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे एक और मोबाइल खरीदना है, इससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि एक और खरीदना है, इसका मतलब ये कि मेरे पास तो एक है, एक और खरीदना है, मतलब कि वन और, मतलब वन और वन हमारे पास टोटल 2 हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? कि मुझे एक और मोबाइल खरीदना है, आई हैव टू बाय अनदर मोबाइल। यहाँ पर आप अगर अदर बोल देंगे तो अदर का सिचुएशन अलग है और अनदर का सिचुएशन अलग है। यहाँ पर अदर टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अदर बात करता है कि उसमें से कुछ की बात, मतलब जो ग्रुप है, जो हमारा क्वांटिटी है, उसी की ही बात करता है। और ये बात करता है आउट ऑफ क्वांटिटी, जो हमारे पास है ठीक है, लेकिन वन मोर एक्स्ट्रा, हमको ज्यादा डिमांड है, हमको और चाहिए, डिफरेंट चाहिए, इस तरीके से। इससे आप कोई भी शॉप पर जाते हैं और वहां पर आप कोई भी, समझिए एग्जांपल से मैं बुक स्टोर पे आप गए हैं और वहां पर आप बुक ले रहे हैं, तो आपने एक बुक ले लिया, कोई भी सब्जेक्ट का ले लिया, कोई भी चीजों का आपने बुक ले लिया एक, और आपने कहा मुझे एक और बुक दीजिए, एक और बुक दीजिए। इसका मतलब ये कि आपने एक तो लिया, ये एक और लेने वाले हैं, तो वहां पर जो एक और ना बोल करके आप दूसरा बोलेंगे तो वहां पर आप अनदर प्रयोग करेंगे, ना कि अदर। इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। अब कुछ अदर के और भी प्रयोग देख लेते हैं, जैसे कि एनी अदर है, इसका मतलब है कोई अन्य। इसका स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, इससे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव आएगा, कंपैरेटिव डिग्री वाला। इसके बाद देन एनी अदर, फिर नाउन, जैसे कि अमन क्लास में किसी भी अन्य लड़के से अधिक शक्तिशाली है। तो पहले बनाइए कि अमन अधिक शक्तिशाली है, अमन इज स्ट्रॉन्गर, अमन अधिक शक्तिशाली है, देन से अन्य लड़के से, मतलब देन एनी अदर बॉय, अन्य लड़के से। कहां पर? क्लास में, इन द क्लास, किसी भी अन्य लड़के से, देन एनी अदर बॉय, क्लास में, इन द क्लास। वो पार्टी में किसी भी अन्य लड़की से अधिक लंबी थी। तो सेंटेंस आप बनाएंगे कि सी वॉज टॉलर, वो अधिक लंबी थी, देन से एनी अदर गर्ल, किसी भी अन्य लड़की से, एट द पार्टी, पार्टी में। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अदर हो, अनदर हो, एनी अदर हो, और भी हैं अदरवाइज, जो कि मोस्टली आप इसका प्रयोग करते हैं। इससे अन्यथा हो, वरना हो, नहीं तो, तीनों मीनिंग के लिए इसका प्रयोग करते हो। तीनों का मतलब लगभग एक ही है, शब्द डिफरेंट है। क्लाउज आएगा, कॉमा अदरवाइज आएगा, उसके बाद क्लाउज, मतलब 2 क्लाउज के आप बीच में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिससे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है सही से, मोबाइल चलाता है, गेम खेलता है, अब उसको आप ये एडवाइस दे सकते हैं कि मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। तो बात एक ही है। तो आप बोलेंगे वर्क हार्ड, मेहनत करो, अदरवाइज, नहीं तो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पर गेट लगाने का कोई जरूरत नहीं है, अगर गेट लगाएंगे तो यहाँ पर एडी लगाना पड़ेगा। फेल्ड यहाँ पर मतलब कि आपको वेतरी करना पड़ेगा। अंग्रेजी सीखो वरना जॉब नहीं मिलेगा। तो लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखो, अदरवाइज, नहीं तो या वरना, यू विल नॉट गेट अ जॉब, तुम्हें ये नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी डिमांड है इंग्लिश का। इफ यू डोंट नो इंग्लिश दैट मींस यू कांट गेट अ गुड जॉब। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आया कि अदर और अनदर में क्या डिफरेंस है, कैसे प्रयोग करते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।